पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल के आविर्भाव के जस्ट बाद अब उनका छोटे छोटे जो संस्कार और जो उनकी बाल लीलाएँ हैं, दो चार उनके जो बाल लीला का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। अब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 महीना 2 महीना। एक छोटी सी बचपन का एक घटना बताऊं। माँ दीदी उनकी नानी जी ठाकुर जी का जो प्रयोग किए जाने वाले एक वस्त्रों को, शीत का समय था और उस समय उसे धो के, जब धूप तो उस टाइम थी नहीं, भादों में जन्म है, उसके बाद जो है ठंड शुरू हो जाता है, तो वही 2-3 महीने बाद ठंड शुरू होता है। तो ठंड में कपड़े सूख नहीं पाए, आग जला करके जो रात भर बच्चों के काम में जो कपड़ा आता है उसको सुखा रही थी। तो वो सुखाते समय उस कपड़े जैसे आग के पास ले जाएं, इधर बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, माता मनमोहिनी के पास हैं, और उधर माता मनमोहिनी की माँ कृष्ण सुंदरी देवी वो कपड़े को उधर आग में तपा रही है, तपा के वो सुखा रही हैं। लेकिन ये तो पहले पता नहीं चला। अब वो बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, बच्चा रोता जा रहा है। तो जब बच्चा रोता गया, अब उसके बाद में देखा गया कि जो वो कपड़े जैसे ही आग में ले जा रहे थे, वैसे इस कपड़े की में जब वो ज़्यादा ताप लग रही थी, उससे जो है वो बच्चा रो रहा था। तो इसमें एक चीज़ ये है कि कितना वो जो बच्चा है, कितनी चेतना है, और एक चेतना कि उनको उल्लेख करके उनके प्रयोग में आने वाले कपड़े के अंदर भी वो चेतना प्रवेश कर गया। और तभी तो जब वो चेतना उसके अंदर भी प्रवेश कर गया, तो उसमें जब गर्मी लग रही है तो बच्चा रो रहा है। चेतना अगर प्रवेश नहीं करता तो ऐसा संभव नहीं है। तो कितना चेतनवान होगा कि उनकी चेतना हर जगह पहुंच जाती है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 1 महीना बीतता चला गया। छोटे छोटे अनेक घटनाएं होती गई। उनमें से एक दिन जब ठाकुर जी का जो बच्चे का जो उम्र अन्नप्राशन का हुआ, अब उनका पहला अन्न मुंह में देना है, वो अन्नप्राशन का दिन, बच्चे वहाँ ब्राह्मण लोग आए, पंडित आए, उनको पालकी में बिठाया, और उनके मामा एक पड़ोसी के वो भी साथ में बैठे, और पूरा शहर, पूरा जो गांव है हिमायतपुर में, गलियों में घूम रहे हैं। और वो बच्चा बाहर निकल के वो हाथों के बल पर थोड़ा चलने लगे। वो झांक के देख रहे हैं। जिसको भी एक दिन भी देखा, उनके प्रति एक आकर्षण, एक खिंचाव एक अलग तरीके का था। वो देखते वहाँ पूरी जो नगर है वहाँ पे भ्रमण कर लिया। अब पंडित जी ने उनको परीक्षा करने के लिए पहले तो उनको मिट्टी दिया, और मिट्टी के साथ और भी कागज़ दिया, मिट्टी दिया, और वहाँ पे और रुपए दिया। तो मिट्टी और रुपए में वो ज़्यादातर मिट्टी को ही पकड़ता है, मिट्टी को ही पकड़ा। उधर पेन और कागज़ दिए, उसमें पेन को उन्होंने पकड़ा, बच्चा पेन को पकड़ा। तो इससे जो पंडित जी थे वो कहते हैं ये इनके अंदर वैराग्य होगा, जो मिट्टी को पकड़ता है, अर्थात उनके अंदर वैराग्य होगा। और कागज़ और पेन को जो पकड़ता है वो ज्ञानी होंगे। उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, और इस बच्चे के अंदर बहुत बड़ा वैराग्य आएगा। ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। बच्चे का 2 साल का उम्र है, और बच्चे दीदी माँ के गोदी में है। अब पास में एक जो बूढ़े व्यक्ति रहते थे,
नाम उनका मुकुंद था। और मुकुंद का एक बाग था, वो बाग वो सजाते थे और वो बाग सजाते थे। और ठाकुर 2 साल की उम्र अपने साथियों को लेकर उस बाग के अंदर सारे पौधे को उखाड़ उखाड़ के फेंकते थे। और एक दिन उन लोगों ने पकड़ लिया, माँ को शिकायत किया, माता मनमोहिनी को, कि आपका ये बालक अनुकूल ये अपने और छोटे छोटे बच्चे को लेकर के हमारा पूरा बाग सत्यानाश कर दिया, पूरा बाग सत्यानाश कर दिया। बार बार शिकायत करते हैं, उसके बाद भी ये करते हैं। आप वो जो बालक अनुकूल बालक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि और कितने दिन रहोगे, और थोड़ी दिन में तो जाने वाले हो, जहाँ जाओगे वहाँ का बाग सजाओ ना, ये बाग सजा के क्या करोगे। अब वो 2 साल का बालक उस मुकुंद दादा को इस तरीके से उनके ग्रैंडफादर जो उम्र के हैं वो उनको ऐसे कह रहे हैं। दिन बीतता गया, उनको बाग लगाने नहीं दिया और कुछ दिन बाद उनका मृत्यु हो गया। ऐसी एक घटना है, जब उनका उम्र थोड़ा और बड़ा हुआ, 3-4 साल के होने लगे, तब वहाँ के पास में हिमायतपुर पास में उसी गांव में ही मोहल्ले में एक घर में एक बालक का जन्म हुआ। और वहाँ पर जो कृष्ण सुंदरी देवी बालक अनुकूल को कह रहे हैं कि चल उस घर से घूम के आते हैं। अब वो बोलने लगे, 4 साल के हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, अब वो केवल 18 दिन रहेगा, उसको क्या देखूं। अरे कहते हैं शुभ शुभ बोल, ऐसा अशुभ नहीं बोलते हैं, 18 दिन रहेगा। उनकी नानी ने बहुत उनके ऊपर नाराज़ किया, गुस्सा किया, और उसके करने के बाद फिर वो भूल गए। 1 दिन 2 दिन करते करते जो है बीत गया। 18वां दिन में जा कर के उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और ये खबर चारों ओर फैल गया। चारों ओर जब फैल गया तो आप नानी सोचने लगे कि ये बालक जो बोलता है वही हो जाता है, इनके मुंह में क्या है। इस तरह से ये चलता रहा। इधर घटनाक्रम में बदलाव आया। बदलाव ये आया, अब जो है शिवचंद्र चक्रवर्ती बीमार पड़ गए और वो लगातार 3 साल तक बीमार पड़े रहे। और इतनी बीमार पड़े कि चारों ओर का उनके जो ठेकेदारी था, उनका जो काम था, वो सब छूट गया। और जब काम छूटा तो वो नौकर चाकर जो घर पे थे उनका वेतन ठीक से नहीं दे पाए, एक एक करके सब छूट गए। अब तो खाने का लाले पड़ गए, ज़िंदगी कैसे बचाएं, सारी और परेशानी हो गई। माता मनमोहिनी देवी के चेहरे पर एक विषमता की चिन्ह, मलिनता की चिन्ह आ गई कि आप परिवार को कैसे बचाएंगे। अब वो एक दिन बारंदा में बैठे हुए, द्वार पे बैठे हुए, घर के द्वार पे बैठे हुए हैं, चिंतित है बहुत। बालक अनुकूल उस टाइम 5 साल के, वो दौड़ के आते हैं, आकर के देखते हैं कि माँ का विस्मय उनका चेहरा है। तो फिर वो अंतर्यामी, आप देखिए कैसे वो बालक, 4-5 साल का बालक कैसे वो बात को भाप लेता है। अब वो आकर के माँ को कह रहे हैं कि माँ चिंता क्यों कर रही है, आप एक जुगाड़ करना, वो जो चावल है मुड़ी बनाने वाला, तो उससे मुड़ी बना के जो परवल बनता है, परवल बना के दे दे, और उसमें गुड़ मिला कर के जो लड्डू बनता है, परवल का लड्डू, वो बना के देना। और मैं पापना बाज़ार में जा कर के उसको बेच के पापा के लिए मैं औषधि लेके आऊँगा, और उस औषधि से वो ठीक हो जाएंगे और हम लोगों की जो समस्या जो आई है वो समस्या दूर हो जाएगी। अब बालक अनुकूल की इस बात को मान लेती हैं माँ ने, क्योंकि उनकी सारे बात सत्य निकलता है, इसीलिए आप उनकी बातों को नकारते नहीं हैं, नकारना छोड़ दिए। अब वो हिमायतपुर से जो पाबना बाज़ार है वो 2-3 माइल दूर है। 1 माइल में लगभग 1.5 किलोमीटर, तो 4-5 किलोमीटर की दूरी है वो हिमायतपुर से। और वहाँ बाज़ार में वो परवल लेके जाने के लिए वो इच्छामती जो नदी है, वो क्या जो वहाँ जो नाव पार करते हैं, वो पार करके जाना होता है वो पाबना बाज़ार में। तो वहाँ पे पाबना बाज़ार में जाते हैं, जा कर के वहाँ उस परवल को बेचते हैं और फिर औषधि खरीद के वो घर आते हैं। और घर आते हैं, पापा के लिए औषध लाते हैं। धीरे धीरे शिवचंद्र चक्रवर्ती का जीवन सुधरता जाता है। फिर परिवार में वो सबलता आता है और जो परेशानी थी वो दूर होती है। अब इसके बाद बालक अब थोड़ा सा जब बड़ा, इससे पहले का एक घटना, जो बालक जब 2 साल के थे, मैं भूल गया, वो याद आया। तो उस समय माता मनमोहिनी देवी उनको लेकर के जाते हैं वो अपने मायके,
और वहाँ पे एक मामा उनके एक दूर संपर्क के भाई हैं और वहाँ पे जाते हैं। वो राधा कृष्ण के भक्त हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उनके आसन में बिठा करके प्रभु का ध्यान करते हैं। और वो जब ध्यान करते हैं वो ध्यान मग्न हैं और इधर बच्चा अनुकूल चंद्र दौड़ के जाते हैं। गेटमैन भी वो खड़े हैं लेकिन गेटमैन उनको रोक नहीं पाए। और वो मामा उनके आंख बंद करके वो जो लाहिड़ी मामा लाहिड़ी हैं वो आंख बंद करके ध्यान में लगे हैं। उधर ठपक से आवाज़ आती है और आवाज़ आती ही देखता है कि सिंहासन के ऊपर जो भगवान की जो मूर्ति है वो नीचे वो गिर गए और वहाँ पर बालक अनुकूल उस टाइम 2 साल के थे और वहाँ पर जा कर के वो बैठ गए। फिर उनको वहाँ से हटाया, प्रभु को क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु का मूर्ति पट मूर्ति वहाँ गिरे, उनको उठाए और उनको शुद्ध किया। फिर उनको बिठाया और दारवान को भी डांट दिया और मोनो मोनो करके अपने बहन को बुला करके उनके हवेली में कर दिए। फिर ऐसे ही घटना बारंबार होने लगी। जब ये घटना हुआ तब जा कर के जब मोनू को बताया, मोनू ने भी अब माँ ने बहुत डांटा और जब माँ ने बहुत डांटते रहे तो वो बालक ने रो पड़ा और रोते रोते कहा कि मैं क्या करूं, 2 साल का बच्चा तो खिलाते हुए कहते हैं माँ मैं क्या करूं, जब बार बार मुझे बुला रहे हैं तो मैं बिना जाए कैसे अपने आप को रोकूं। तो ये उनको इस तरह का ये घटना होते हैं। इसके बाद में यही बालक मामा के घर जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। इधर एक वो जो वैद्य जी हैं उन्होंने विष के कुछ गोलियां बना करके धूप में सेकने के लिए दिए और बालक दौड़ते हुए उधर से गुजरते हैं और उस विष वाली गोली एक मुट्ठी उठा लेते हैं और एक मुट्ठी लेकर के वो खा लेते हैं। अब वो जिन्होंने जो वैद्य को पता चला, अनुकूल ने वो उस गोली को खा लिया, चारों ओर इस बात को फैल गया। अब वो परेशान, लेकिन बालक में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब वैद्य कहते हैं कि इसका एक गोली से प्राण नाश हो जाता है और बालक ने एक मुट्ठी गोली खा लिया, ये तो नीलकंठ है। इस तरीके से बालक का जो विष गोली है उस विष गोली का भक्षण करते हैं। इस तरीके से बालक की अनेक घटनाएं, जो वो बालकपन पे थे, कपड़े पहन के बाहर जाते थे, किसी भी बालक को ठंड के समय देखते थे उनके पैर में चप्पल नहीं है, अपना चप्पल खोल के उनको दे देते थे। किसी को देखते थे उनके कपड़े नहीं है, कपड़े खोल के वो दे देते थे और दिगंबर बन करके वो घर पे आते थे। स्कूल जाते थे, देखते थे बेंच के ऊपर बहुत ठंड है, अपने चादर खोल करके उसके ऊपर बिछावन बना करके लोगों को वहाँ पर बैठाते थे। एक बार जो बालक वहाँ पे केवल 6-7 साल के बालक थे और उस समय वो स्कूल में थे, कृष्ण बैरागी के स्कूल में, और वो बारिश हो रही थी और उस बारिश में उनका अचानक मन विचलित हुआ। उन्होंने अपने गुरु से अध्यापक के कहा कि सर मुझे घर जाना है। उन्होंने कहा कि अभी आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, ऐसे आंधी और बारिश में कहाँ जाओगे, थोड़ी देर रुको। उन्होंने कहा कि नहीं सर मुझे जाना है। तो इन्हें 2-3 बार बताने के बाद तब जाकर उनको जाने की अनुमति हुई और वो स्कूल से आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। आते आते एक नाले में एक वृद्ध मुसलमान वहाँ पे गिरते हैं और वो अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ करके। और बालक अनुकूल उछलती हुई नाली में से उन वृद्ध मोल्ला को, उस वृद्ध मुसलमान दादा को उठा लेते हैं और उनको जान बचाते हैं। तब वो वृद्ध बाबा कहते हैं आप क्या मेरा अल्लाह हो, आप क्या मेरा भगवान हो। ऐसी प्रभु की अनंत घटना उनके बाल्य जीवन से जुड़े हुए हैं और इस घटना को जब हम सुनते हैं, जानते हैं, तो ये हमें प्रेरणा मिलते हैं कि वो स्वयं कौन है और वो क्या करने के लिए जगत में आए हैं और क्या वो हम लोग उनकी निर्देश को कितना पालन करके चल पा रहे हैं। आने का प्रभु का आने का ही उद्देश्य होता है हम लोगों को तराना, हम लोगों को पार करना। हम जो भवसागर रूपी संसार में पड़े हुए हैं और ये अनित्य वस्तु के साथ युक्त होकर के अपने समय बिता रहे हैं, बार बार हमें वो बताना चाहते हैं कि इस जगत में अपने आप को जोड़ करके मत रहो, आओ और जो मूल उद्देश्य है उसको परिपूर्ण करो। उनकी वो बार बार हमें इशारा दे रहे हैं और इशारा को हमें आप सुन लेना चाहिए और प्रभु के उस निर्देश को पालन करके इस जीवन को सुंदर तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। सबको